कर ली? बस आप लोगों के सामने ही है, मेहनत की है आप लोगों के सामने सब। वो जैसे कि सबको ही पता है कि मैं बाइक पे टूर करती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ना इंस्टा पे एक मैसेज आया था कि हम आपको बाकू में बुलाना चाहते हैं अवार्ड शो के लिए। ओके कर दिया था, मैं चली गई। कितने दिन का ये टूर था? ये 1 हफ्ते का ही था। पाकिस्तान के माहौल में और बाहर के माहौल में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो फिर वो हमारा मुल्क खूबसूरत है, तो जहाँ भी चले जाएं जो सुकून यहाँ पर है हमारे अपने मुल्क में वो कहीं भी नहीं है। तो मज़ा आया मुझे। बाकू एक खूबसूरत कंट्री है। फिर क्या, फिर वो अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैंने वहाँ पर जाके मैंने बल्ब लेके साथ आप? बल्ब लेके बल्ब साथ लेके आई थी। ये चमचमाती, वाह वाह। अच्छा, उन्होंने अपने से भी ज्यादा खूबसूरत इस बाइक को रखा हुआ है। ये क्या माजरा है हमारा, ये जरा बताएं। आपने एक बाइक का तो नाम लिया ही नहीं, हैवी बाइक का। हैवी बैग भी ले लिया है? वो किधर है? वो आगे सब। अच्छा हमारा, ये मुझे बताएं, ये आपको कहीं से गिफ्ट हुई है? इतनी प्यारी लड़की को चीजें ऐसी मिल जाती हैं? नहीं नहीं, जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं सारी अपनी मेहनत से ली हैं। मैंने खुद मेहनत की है। तो पहली बाइक जो है मैंने आपको जो आप दिखा रहे थे, वो दोबारा से मैंने उसको मॉडिफाई करवाया है। वो बाइक है जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। वो तो फिर आपको पता है कि ऐसे हो नहीं सकता कि लड़की बाइक पे जाए और लड़का जो है वो कोई तंग ना करे। ये तो चलता ही आया, लेकिन आपको पता है कि मेरा कुछ मतलब फोकस इन चीज़ों पे था कि कामयाबी। हुमैरा के साथ मैं थोड़ा सा सफ़र करूँगा पीछे बैठ के, और देखेंगे। अच्छी ड्राइवर है ये, बस गल्लां ही बनियां ने माशाल्लाह कि बड़ी बड़ी ड्राइवर है, ये है तो वो है। मैं जा रहा हूँ, मैं भाग के जा रहा हूँ। मैं नाज़रीन चेक करना है। भैया वहाँ गेट खोल दो। गेट भी मैं खोलना है? अपने गार्ड को बोले सर जरा प्लीज़। गार्ड भी माशाल्लाह आपको कितना नूर है उसके चेहरे में। कोई बात नहीं, अदालत में झूठियाँ गवाहियाँ देता है वो जितने। सब प्यारे होते हैं। मैं बैठ जाऊँ? ऐसे बैठता हूँ, ऐसे ही बैठूंगा। चले कहीं रास्तों में हमें प्यार मिल ही जाएगा। प्यार हुआ हमको, प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। वाह 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 वाह। मेरा आप तो छा गई है, आप तो सच में नाज़रीन में ले चली चुक के। वाह वाह, उन प्यार हो गया सानू से। वाह वाह वाह, यकीन करो मज़ा आ गया नाज़रीन। वो खुशबू भी वैसे पता नहीं मैडम ने ऐसी लाई है तो मेरा दिल कर मैंने फिर घर लेके चले मैडम उससे। अरे वाह 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 वाह। हुमैरा मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको बैरिया टाउन में घर भी दे दिया, और यहाँ पे तो आपको पता है जगह के रेट कितने ज़्यादा है, तो आपने ये माशाल्लाह से सारी चीज़ें कैसे अचीव कर ली? बस आप लोगों के सामने ही है, मेहनत की है आप लोगों के सामने सब किया। तो पता ही तो बोले नींद आ रही है, रात के 10 बज गए नाज़रीन, उनसे बात ही नहीं हुई जा रही, समझ नहीं आ रही। बता के नहीं आए ना इसलिए। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही आता हूँ दिलों में भी और दिमाग में भी और घरों में भी। घरों में ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती। अच्छा हमारा मुझे बताएं, कुछ दिन पहले मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था कि आप आउट ऑफ कंट्री थी, जब वो क्या माजरा, वो कैसे गई, क्या माजरा, ये ज़रा बताएं हमें आप। वो जैसे कि सबको ही पता है कि मैं बाइक पे टूर करती हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ना इंस्टा पे एक मैसेज आया था कि हम आपको बाकू में बुलाना चाहते हैं अवार्ड शो के लिए। तो मेरा नाम नॉमिनेशन में आया था, तो जब मुझे पता चला कि कंफर्म मेरा नाम है, तब फिर मैं ओके कर दिया था, मैं चली गई। कितने दिन का ये टूर था? ये 1 हफ्ते का ही था। 1 हफ्ते का था। तो आपने क्या सीखा 1 हफ्ते में वहाँ पे जाके? पाकिस्तान के माहौल में और बाहर के माहौल में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा पाकिस्तान तो फिर वो हमारा मुल्क खूबसूरत है, तो जहाँ भी चले जाएं जो सुकून यहाँ पर है हमारे अपने मुल्क में वो कहीं भी नहीं है। तो मज़ा आया मुझे। बाकू एक खूबसूरत कंट्री है। वहाँ पे आप मतलब आपको हर तरह का मौसम मिलता है, गर्मी सर्दी बारिश। क्या मौसम आया है, 10 बजे टाइम को तो इट्टी ना आई कि तुम इसे करो नाल दे। हाँ, आ भी सकती है, आ सकती है। अच्छा फिर क्या, फिर वो अपना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैंने वहाँ पर जाके मैंने लेके साथ आप बल्ब लेके बल्ब साथ लेके आई थी। बल्ब भी था, वो बल्ब भी था वैसे, और बल्ब भी था कि जो यहाँ पर लेकर आई अपने पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन किया है। अच्छा मैडम मुझे आप ये बताएं कि कुछ साल पहले आपके पास तो सिर्फ एक बाइक थी, ठीक है, और अंदर की खबर ये है कि अल्लाह ताला ने आपको गाड़ी भी दे दिया है, एक स्कूटी भी दे दिया है, और ये मेरे पीछे ही माशाल्लाह से टार्जन वाली गाड़ी लग रही है मुझे। ये देखें नाज़रीन, ये चमचमाती, वाह वाह। अच्छा उन्होंने अपने से भी ज़्यादा खूबसूरत इस बाइक को रखा हुआ है, ये क्या माजरा है हमारा, ये ज़रा बताएं। आपने एक बाइक का तो नाम लिया ही नहीं, हैवी बाइक का। हैवी बैग भी ले लिया है? वो किधर है? वो आगे सब नाज़रीन आता है ऐसे, आओ ज़रा, बता के आते ना, तो फिर कुछ नहीं होता, आज जरा दिखाएं, आए दिखाएं नाज़रीन, वो भी देखते हैं आज मेरे साथ। क्या बात है, वो गाना सुना, गाना देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के। इनको छप्पड़ में से भी हैवी बैग मिल गई है जी, छप्पड़ से नहीं मिली, सॉरी, बड़ी मेहनत की है। अरे माशाल्लाह, ये मैं उठाऊंगा, आप छोड़े, ऐसी क्यों कर रही हैं आप? मैं उठा देती हूँ, आप मेहमान है। अच्छा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ,
पर्दा जो उठ गया तो बेत खुल जाएगा। ये हैवी बाइक है और वो पीछे आप देख रहे हैं स्कूटी है। ऐसे ही जाना चाहूँगा वापस, ये जरा हमारे प्यारे कैमरे में दिखा सके। अच्छा मेरा ये मुझे बताएं, ये आपको कहीं से गिफ्ट हुई है? इतनी प्यारी लड़की को चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं? नहीं नहीं, जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं सारी अपनी मेहनत से ली हैं, मैंने खुद मेहनत की है। तो पहली बाइक जो है मैंने आपको जो आप दिखा रहे थे वो दोबारा से मैंने उसको मॉडिफाई करवाया है। वो बाइक है जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे तो मैंने इंस्टॉलमेंट पे ये बाइक ली थी, यानी कि कोई सूद के बगैर आपने जितने की बाइक है आपने 6 मंथ में उतने पैसे वापस करने होते थे। शर्त ये थी कि आपने 6 मंथ के अंदर अंदर वो पैसे जो है ना देने हैं। तब वो बाइक मैंने ली थी, लेकिन उसको आज में मैंने सेल नहीं किया। उसको उसका पेपर ख़राब हो जाए, पुरानी नज़र आए तो फिर उसको मैं दोबारा से मॉडिफाई करवाती हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि बिल्कुल नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं है, अभी शॉपर चढ़े हुए हैं देखे माशाल्लाह। ये जो है तो बड़ी वजनी आप कैसे उठा लेती हैं? मैं तो ये आप पतली पतंग, वो तो ये मुश्किल नहीं है, बस वो एक दफ़ा बस डर होता है वो क्या डर होता है कि गिर ना जाऊं। फिर वो ख़त्म हो गया ना, जब मैंने चलाई तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक थी। इंज लगदा 70 साल ਦੇ ਭਾਈ ਦਾ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੈਵੀ ਬੈਗ ਦਾ ਉਹ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੰਕਲ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਲੱਸੀ ਕੁਲਚੇ ਖਾ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ कितने दी थी ਤੁਸੀਂ? अच्छा ये कितनी कीमत नहीं मैं बताऊंगी, कीमत नहीं बताते होते। ये जो है ना ये मैंने शौक के लिए रखी हुई है। ये शौक के लिए? जैसे संडे को बहरिया टाउन में हम रात को जब रैली निकलती है यहाँ पे ही DHA में चले जाओ या बहरिया टाउन में इधर ही, यहाँ पर रात को अक्सर निकाल लेती हूँ वीकेंड पे। स्कूटी जो है वो वैसे ही इधर मतलब आसपास गली सौदे सुदे दूध चाय पत्तियां से चाय पत्ती वास्ते। और वो जो YBR मैंने दिखाई है जिसको मैंने मॉडिफाई करवाया वो मैंने टूर के लिए रखी हुई है। ये तो मुझे बताएं गाड़ी कौन सी रखी हुई है? वो भी देखेंगे नाज़रीन, वो भी आपको दिखाएंगे माशाल्लाह के इतने कम टाइम में इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये समझ नहीं आ रही। और मुझे ये बताएं किसी लड़के ने आपको लाइन शेन मारी जिंदगी में आज तक कि नहीं? सच बताना, क्योंकि माशाल्लाह से हैवी बैग ही खूबसूरत, लड़की भी खूबसूरत, ये तो हो नहीं सकता कि वेले लफंडर सीटियां ना मारन छेड़न ना कुड़ी। वो तो फिर आपको पता है कि ऐसे हो नहीं सकता कि लड़की बाइक पे जाए और लड़का जो है वो कोई तंग ना करे, ये तो चलता ही आया। लेकिन आपको पता है कि मेरा कुछ मतलब फोकस इन चीज़ों पे था कि कामयाबी, माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, मेरा इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान था। तो जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं देती थी, कोई मुझे लाइन मार रहा है या कोई क्या कह रहा है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि अपने पाकिस्तान का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। आज तक ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात देखी इस बाइक के ऊपर बैठ के या उस बाइक के ऊपर बैठ के? कभी किसी ने कोई ऐसा जुमला बोला जो अभी तक दिल में हो गई, यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ये बोल देता ठीक था? यही कि लड़की होके बाइक क्यों चलाती है। अच्छा। ये जुमला आज तक जो है वो मेरे दिमाग में निकला ही नहीं है कि लड़की होके बाइक क्यों चलाती है। भाई अब तो बहुत ज़्यादा, चलो मेरे कहने से मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, लड़कियों को मोटिवेट किया, तो जिसकी वजह से अब आप देखते होंगे रोड पे स्कूटियाँ हैं, तो अब वो बात जो है बहुत कम हो गई। लेकिन आज भी ऐसे शहर हैं, गाँव हैं जहाँ पर अभी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो बात अभी भी माइंड में है, जिसकी वजह से मैंने ये करके दिखाया कि कहा जाता है कि लड़कियाँ जो है वो बाइक नहीं चला सकती, तो मैंने ये करके दिखाया कि अगर लड़की बाइक चलाए लड़कों की तरह तो वो क्या नहीं कर सकती। मैंने नाम रोशन किया, मैंने इज्जत से अपने टूर किए, मैंने पाकिस्तान दिखाया, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, और मैंने अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो अभी भी कोई कहे, वही लोग, मैं उनसे मेरा सवाल है जो कहते थे कि सदीक की बेटी जो है वो बाइक चलाती है, जिसकी वजह से मुझे मारा जाता था, मुझे डांट पड़ती थी, मुझे मेरे से मतलब बाइक छीन लेते थे। तब बाइक भी नहीं होती थी, लोगों की छीन छून के चुरा के आसपास हमसायों की, मेहमान कोई आ जाना तो मैं बाइक चलाया करती थी। तो तब बड़ी मुश्किलात मुझे आती थी, लेकिन शौक़ था। फिर मुझे नहीं पता था ये शौक़ मेरा एक दिन ये जुनून बन जाएगा और इसकी वजह से मुझे इज़्ज़त मिलेगी और कामयाबियाँ मिलेंगी। तो मुझे ये बताएं, आप घर वालों की कितनी सपोर्ट है और शादी का क्या प्लान है? अभी तक कितनी खूबसूरत लड़की सिंगल घूमती अच्छी नहीं लगती, आप दूल्हा कैसा पसंद करना चाह रही हैं? कि लंबी हाइट हो, पतला दुबला हो, कंगला चलेगा या करोड़पति से शादी करेंगी? सब कुछ अल्लाह ने आपको तो दे दिया, आपको सच्चा प्यार करने वाला चाहिए या बस शुगर बेबी चाहिए? आपको पता है अल्लाह ताला ने हर चीज़ तो मुझे दी है, और मैं अपनी मेहनत से, मुझे पता है कि मैं अपनी बाकी भी जो भी चीज़ चाहिए हो, जो ख्वाहिशात है, मैं पूरी कर सकती हूँ। तो बस लड़का वो हो जो मेरी इज़्ज़त करे, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे। हम कहीं मतलब बाहर जाते हैं तो लोग कहे कि जिससे शादी की है वो एक इज़्ज़तदार लड़का है, इज़्ज़त करने वाला है। बस मुझे इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि पैसा 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 तो आने जाने वाली चीज़ है, वो मैंने कहा कि मैं खुद भी कमा सकती हूँ। क्या बात! अगर उसको ऐसे चस पड़ गया, वो पंजाबी मसाले चस पे आ गया कि मैं ऐसे कोई खाना तू ही कमा के खवा, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ही कमा के खिलाऊं, दोनों मिल के कमाएंगे। अगर वो इजाज़त देगा तो, कि वो ये अगर उसने कहा कि तुम घर पे बैठो, अपने जो है बाइक शाइक ये टूर शुगर तो मैंने करना ही है, वो मैंने छोड़ने नहीं है, तो अगर वो ये कहता है तो मैं जॉब नहीं करूँगी, छोड़ दूंगी। ये भी बात। अच्छा, आपकी बातें बड़ी प्यारी लगी मुझे, तो मेरे प्यारे कैमरे का दिखा सके, ये देखिए कितने प्यारे फूल भी लगे हैं। तो मैं ये हुमैरा के लिए खुद यहाँ से तोड़ूंगा, अगर टूट गया तो
मजे की बात ये जो मजे की बात है वाकई नहीं टूट रही है मजे तो। की बात बताने लगी हूँ कि मेरे अपने हाथों से लगाए हुए हैं। तो ये मैंने अपने हाथों से तोड़ के आपको दे दी, ये देखें। ये यकीन, ये मेरी बात सुने, ये मैं नाज़रीन को इसलिए दे रहा हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और ये आजकल की जो लड़कियाँ हैं जो घर में बैठी हैं कुछ नहीं कर रही, आप उनको क्या कहना चाहेंगी? ये फूल आप मुझसे लेना अच्छा समझेंगी या नहीं? ले लूंगी भाई, भाइयों से फूल ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, इसमें कौन सी बात है? अच्छा, लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फूल दिखा कर रखना है ना, छुपाए ना इसको। जो लड़कियां प्रोग्राम हमारा एंड है। नहीं चल रहा है। नहीं मैं लास्ट अपना पैगाम देना। लास्ट पैगाम दे दे अपना, और दूल्हे का भी बता दे क्या अगर डिमांड होनी चाहिए। बस डिमांड नहीं, मैंने आपको बता दिया, बस इज्जत करने वाला होना चाहिए। बाकी मेरे लड़कियों को यही पैगाम है कि मैं अब जितना कुछ मैंने करना था बाइक के ऊपर, मैंने टूर किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब मेरा आगे जो मकसद है वो इंटरनेशनल टूर है। मैं इसी बाइक के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल टूर भी करूँ। और लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि कोई अगर बाइक सीखना चाहती है, मैं उसको मतलब वो किसी और सिटी से है तो फीस बिल्ला सिखाएंगे। हाँ जी, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। पेट्रोल फ्यूल वगैरह वो लेके आएगी? नहीं, मेरा अपना होगा। तो अगर मुझे सिखा देंगे आप? आपको तो लड़कों तो आती है, लड़कों तो मुझे नहीं आती सच में, ये मैंने नहीं कभी चलाई। यानी कि वो पंजाबी दा मसाले के झाका होता है कि झाका ही है मैंने। आप चला लेना, आपको आती होगी तो चला लेना, आप सिखाएंगे मुझे? चले मैं सिखा दूँ। हाँ, लड़कों को भी सिखा दूंगी अगर किसी को नहीं आती, लेकिन ज़्यादा मैं लड़कियों को कह रही हूँ किस उम्र के लड़के को ये भी बता देना, ये ना वो 26 साल का लड़का हो, 27 साल का हो, मेरा कैमरे में नहीं कहते जी मैं भी सीखनी। वो कैमरा, ये क्या कहते हैं इसको, कैसे ये एंकर है। मैं एक अच्छी बात कर रही हूँ, पैगाम दे रही हूँ, इसको अंदर से घुसे, बात के अंदर से घुसी जा रहे हो कि बोले 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 नहीं। अब क्या हाँ, वो लड़के जो है वो हों 18 साल से कम बच्चों को, जो भी नई साल के जो कम बच्चे हैं वो ही आजकल ज्यादा खतरनाक हैं बाबों से। उनको बाइक सिखाऊंगी ना। वो आजकल व्हील शील, ये 14 अगस्त गुजरी है तो वो किनाल पे मैंने देखा है वो व्हीलें उठा रहे हैं, ये गलत बात है। अगर 15 साल के बच्चे का दिल आ जाए आप पे तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं हो। नहीं हो सकते कि आपने कौन सा उसको कोई डिग्री ली है उससे कोई कि ये हो नहीं सकता? बच्चा है वो तो। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, तो मैं ये सीना ना उसको समझाऊंगी, मना करूंगी। अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ो। हमने भी इस उम्र में पढ़े थे, पढ़ने लिखने में लग गए थे, कामयाब होने में लग गए। तो आप लोग भी बहुत उम्र पड़ी है, आगे जाके आपने यही काम करने हैं, इश्क में शुकियाँ करनी होती हैं। तो अभी इस उम्र के वैसे बच्चों को मैं यही कहूँगी कि आपने अच्छा सवाल कर लिया कि 15-16 साल 22 तक जो है अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। आप ये प्यार श्यार के चक्करों में ना पढ़ें। अगर आप इस चक्करों में पड़ गए तो बर्बादी ही है इसमें। आप ना तो पढ़ सकेंगे, ना आप कुछ कर सकेंगे, ना कमा सकेंगे। आपने माँ बाप को रुलाना है और ख़ुद भी रोना है। क्या बात है जी। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो। हमारा बैकर साढ़े नाल है 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? बोल के तो सो घबरा ही गए जब बात ही बंद हो गई। खिलाऊंगी। लोगों ने कहना कि हमारा इतनी वो है कि गर्विया मेहमान को पानी नहीं पिला रही। पानी नहीं, शरबत, कोई चाय बोतल, अच्छी चीजें खिलानी है, पानी नहीं बंद पीना। करोगे। नाजरीन मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। टीवी टुडे डिजिटल, टीवी टुडे डिजिटल के साथ। ओके नाज़रीन, शहादत अली उंगल ना चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अगर उंगल जख्म है तो दूजी तीजी ना कर लेना ठक ठक करके। ओके टाटा बाय बाय।